सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे आज की सुनवाई में बीएड की तरफ से क्या आर्गूमेंट हुए हैं, क्या डीएड की तरफ से आर्गूमेंट हुए हैं, क्या स्टेट का रुख रहा है, जस्टिस ने क्यों सख्त रुख दिखाया है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे। कोर्ट सुनवाई का विस्तृत अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 25 तारीख की सुनवाई में स्पष्ट तौर पर जो है ट्रांसफर पिटीशन जो है स्टेट की तरफ से कहीं ना कहीं कोर्ट में दी गई थी। साथियों, बात करें और स्पष्ट तौर पर गुड्डू सिंह केस का जिक्र भी किया गया था, ये सभी को अवगत करा दें। तो साथियों, जब सुनवाई स्टार्ट होती है तो स्पष्ट तौर पर आज एक और जो है कहीं ना कहीं जो स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से प्रेयर थी, यानी स्टेट की तरफ से एक और प्रेयर निकलकर सामने आई, जिस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी विचार किया। हालांकि साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई है, जस्टिस का सख्त रुख भी दिखा है। इस वीडियो में आगे उन सभी चीजों को स्पष्ट करेंगे। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि जो एक महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं क्लेरिफिकेशन की बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक और प्रेयर जो है कोर्ट में लगाई गई, स्पष्ट किया गया। देख सकते हैं कि जो 50/68/2023 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो आपकी महत्वपूर्ण केस जो जजमेंट 11/8/2023 का था, उसके परिप्रेक्ष्य में क्लेरिफिकेशन एक डायरी नंबर दिया गया कि स्पष्ट तौर पर जो है प्रेयर किया गया है ये क्लेरिफाई जो है करने को लेकर के। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर स्टेट की तरफ से दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर उसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि इसका जो स्पष्ट तौर पर जो है टेंटेटिव डेट के रूप में 2 जो है फरवरी के डेट यहाँ पर दिखा रहा है। तो साथियों, यह दूसरी प्रेयर स्पष्ट तौर पर स्टेट के माध्यम से जो है कोर्ट से की गई। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दिया कि 2 महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्टेट की तरफ से प्रेयर है। एक तो स्पष्ट तौर पर ट्रांसफर पिटीशन की थी, जिसे कहीं ना कहीं आप सभी को अवगत करा दें, महत्वपूर्ण सूचना आ रही है कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के जस्टिस सख्त दिखे। और सुनवाई के दौरान जब साथियों बात करें अंतिम समय की जब सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कई बार ये सवाल पूछा, जो स्टेट की तरफ से अपीयरेंस था उनसे स्पष्ट रूप से सवाल पूछा कि आपने फिर ट्रांसफर पिटीशन क्यों दाखिल की। साथियों, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सख्त रुख दिखा जस्टिस का और कहा कि जब स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड हो चुका है तो आपने स्पष्ट तौर पर फिर जो है केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने को लेकर के ट्रांसफर पिटीशन क्यों दिया। अब साथियों, यहां पर बात करें जो स्पष्ट तौर पर गुड्डू सिंह की याचिका की प्रेयर थी उसको कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर जाना और उसके बाद कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के आप देख सकते हैं वर्चुअल मोड से मीनाक्षी मैम जुड़ी थी, उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया और कोर्ट रूम में मौजूद जो है एडवोकेट पैनल जो डीएड की तरफ से उन्होंने स्पष्ट तौर पर उन सभी चीजों को क्लियर करने का पूर्ण प्रयास किया। और सभी साथियों को अवगत करा दें, स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में सारे तथ्यों को रखा गया। और साथियों, अकेले गुड्डू सिंह याचिका के जिक्र नहीं किया गया है, स्पष्ट तौर पर जितने भी आप सभी को पता अर्नव घोष या मिसलेनियस एप्लीकेशन जितनी भी उनका भी जिक्र किया गया। और साथियों, बात करें तो स्पष्ट तौर पर जो है बिहार की तरफ से आप सभी को अवगत करा दें, एक महत्वपूर्ण मैटर जो है अभी कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है उसकी बात की गई, यानी भगवान कृष्णा के आर्डर की भी बात आज कोर्ट में हुई। तो साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो आज जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट में फिलहाल जो है आर्गुमेंट नहीं हो पाए। कोर्ट जो है इन्हीं सभी चीज़ों पर विचार करती रही कि आखिर स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं स्टेट को क्लियर करने की बात कही गई, क्योंकि स्टेट की तरफ से केस को ट्रांसफर करने का कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है प्रेयर किया गया था, प्रार्थना की गई थी। उस पर जो है स्पष्ट तौर पर जो है आज की जो है सुनवाई केंद्रित रही कि आखिर स्टेट स्पष्ट तौर पर ट्रांसफर पिटीशन क्यों लगाया है। और साथियों, स्पष्ट कर दें कहीं ना कहीं बीच बीच में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे आप सभी को अवगत करा दें कि जो आपकी स्पष्ट तौर पर जो भर्ती विज्ञापन था मध्य प्रदेश का, ये कब आया, इसकी परीक्षा कब हुई, कब क्या चीज़ें हुई, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जानने का पूर्ण प्रयास किया गया कोर्ट के माध्यम से, उन्हें नोट डाउन भी किया गया जस्टिस के माध्यम से। और साथ ही साथ राजस्थान का मैटर जब डिसाइड हुआ था उच्च न्यायालय में, तब की चीज़ों को स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया गया। स्पष्ट कर दें साथियों, तो आज के आर्गुमेंट में कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर पिटीशन थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो है सुनवाई केंद्रित रही। और साथियों, इसके अलावा जो पॉइंट्स थे जिनको लेकर के कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा गया वो स्टेट से सीधे पूछा गया। और साथियों, स्पष्ट तौर पर यह प्रयास किया गया कि कोर्ट में ये स्पष्ट हो कि आगे क्या होगा। लेकिन साथियों, एक बड़ी सूचना आप सभी के लिए आ चुकी है, जस्टिस का सख्त रुख दिखा है और उन्होंने 1 सप्ताह के लिए जो है केस को आगे बढ़ा दिया है सुनवाई को लेकर के, यानी 1 सप्ताह बाद जो है सुनवाई होगी। और साथियों, बात करें उन सभी चीज़ों पर विचार किया गया
गया, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को अवगत करा दें, आज की सुनवाई में अगर देखें तो आर्गूमेंट की जो पूर्ण संभावना थी वो इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सरकार ने एक के बाद एक जो है कहीं ना कहीं प्रेयर कोर्ट के सामने पेश कर दी। तो साथियों, अब दूसरी प्रेयर यही है कि 2 फरवरी की जो डेट स्पष्ट तौर पर अभी हमने आपको जो दिखाया है उसमें स्पष्ट किया गया कि 2 फरवरी को जो है उसकी सुनवाई। हालांकि साथियों अभी टेंटेटिव है क्योंकि साथियों अभी उसमें स्पष्ट तौर पर डेट नहीं निकल कर आई है। तो साथियों आज की सुनवाई में यही हुआ है। हालांकि आज अगर देखें तो स्पष्ट तौर पर जो है वर्चुअल माध्यम से कई सारे एडवोकेट जो है कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं जुड़े। आज पूर्ण संभावना थी कि अच्छी खासी बहस होगी और साथियों सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आज जो है कहीं ना कहीं अच्छी बहस देखने को मिलती। लेकिन साथियों कोर्ट का जो पूरा ध्यान था स्पष्ट तौर पर स्टेट पर रहा कि स्टेट आखिर क्लियर करे कि ट्रांसफर पिटीशन क्यों लगाया गया है। और साथियों बाद में स्पष्ट तौर पर जस्टिस ने कहीं ना कहीं इसको लेकर के सवाल भी किए और जो भी चीज़ें रहीं कहीं ना कहीं यही इर्द गिर्द घूमता रहा क्योंकि डीएड की तरफ से जो कोर्ट रूम में एडवोकेट मौजूद थे उन्होंने इस चीज़ को लेकर के क्लेरिफाई करने की पूर्ण कोशिश की। जो आदेश है किस पर्पज से है सुप्रीम कोर्ट का, उसके सारे जो है कहीं ना कहीं पहलुओं को जो है कोर्ट के सामने रखने का प्रयास किया गया। लेकिन साथ ही उसका विरोध भी देखने को मिला है स्टेट की तरफ से या और जो अन्य जो स्पष्ट रूप से बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे कोर्ट रूम में उन्होंने इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट की। हालांकि साथियों इस चीज़ को लेकर के अगर बात करें स्पष्ट तौर पर सुनवाई को आगे बढ़ाया गया नहीं। स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो प्रेयर थी सरकार की या तो स्पष्ट रूप से केस को ट्रांसफर किया जाए जिसको लेकर के कोर्ट ने सहमति लगभग नहीं जताई है, स्पष्ट कर दें। दूसरी तरफ ये स्पष्ट हो गया कि जो क्लेरिफिकेशन के नाम पर स्पष्ट रूप से समय मांगा गया है इसको लेकर के विरोध भी किया गया कि कभी अर्णव घोष की याचिका को लेकर के मीनाक्षी मैम ने भी इसका विरोध किया कि कभी अर्णव घोष की याचिका को लेकर के कभी क्लेरिफिकेशन को लेकर के समय केवल बर्बाद किया जा रहा है। फिलहाल जो है रिस्पोंडेंट को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं आर्गूमेंट से निकलकर सामने आ रहा था। ऐसी ही बात कहीं ना कहीं मनदीप कालरा सर ने भी रखी जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। तो सारी चीज़ें आज अगर साथियों बात करें तो स्टेट के इर्द गिर्द की सुनवाई ही घूमती रही और साथियों कोई ऐसा निर्णय देखने को नहीं मिला कि आर्गूमेंट हो। तो साथियों आज की सुनवाई केवल और केवल अगर बात करें तो स्टेट के इर्द गिर्द रही और स्टेट ने जो चाहा था स्पष्ट तौर पर 1 सप्ताह का फिर से समय जो है कहीं ना कहीं मिल चुका है। अब 1 सप्ताह के बाद जो है फिर से जो है केस सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी और कहीं ना कहीं केस को ट्रांसफर नहीं किया गया है, ये स्पष्ट हो रहा है क्योंकि साथियों 1 सप्ताह बाद फिर से सुना जाएगा। फिलहाल साथियों देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जो भी आर्डर आएगा आर्डर में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें मेंशन होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो साथियों एक बड़ी अपडेट यही है कि स्पष्ट तौर पर जो ट्रांसफर पिटीशन थी कहीं ना कहीं उसको स्वीकार ना करते हुए केस को ट्रांसफर नहीं किया गया है। फिलहाल ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि अब हाईकोर्ट में आगे आर्गूमेंट होने की पूर्ण संभावना दिख रही है। लेकिन साथियों स्पष्ट तौर पर जो है क्यों पिटीशन लगाई गई, क्या क्या चीज़ें रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्डर में मेंशन हो पाएंगी। फिलहाल जो सुनवाई में चीज़ें थी उनको हमने आपके सामने रखने का पूर्ण प्रयास किया है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमने आपको इंगित कराई है कि आज की सुनवाई में क्या क्या चीज़ें मोस्टली रही हैं। तो साथियों जो शेष चीज़ें हैं कोर्ट के ऑर्डर आने पर हम आपको बिल्कुल विधिवत आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित होंगे कि फाइनल अपडेट क्या होगी आज की सुनवाई की। तो वो ऑर्डर आने के साथ ही हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल आज की सुनवाई में जिन जिन पॉइंट्स को हमने आपको अवगत कराया है इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और सुनवाई से स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं कोर्ट पूर्णतः चाह रही है कि इस मैटर को सुनने के बाद डिसाइड किया जाए। स्पष्ट करते हुए लास्ट में जस्टिस ने कहा मैं जो है आर्गूमेंट कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ, नहीं बहस कीजिए। फिलहाल जो है ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ें ना लेकर के आए, ऐसा कहीं ना कहीं उनका जो है दिखा है सख्तर को दिखता हुआ नजर आया है कि स्पष्ट तौर पर आप लोग बहस कीजिए, बहस में स्पष्ट कीजिए। क्योंकि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे थे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से एडवोकेट पैनल जब अपनी अपनी आर्गूमेंट करने लगे एक साथ तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्टेट ने जो है स्पष्ट रूप से प्रेयर की है कि इसको ट्रांसफर किया जाए। तो हम आप सभी को सुनना चाह रहे हैं तो फिलहाल जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के स्पष्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं आज का पूरा प्रोसेस जो रहा तो स्पष्ट रूप से जो स्टेट ने अपनी तरफ से जो प्रेयर की थी उसी प्रेयर के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो साथियों ये थी आज की सुनवाई की विस्तृत अपडेट। साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें कि जो भी सुनवाई हुई है कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट जो सुनवाई होगी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज सभी ने एक ही कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कहा कि सुनवाई होनी चाहिए, आर्गूमेंट होने चाहिए क्योंकि आर्गूमेंट होना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन होगा। तो साथियों ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही। आज की सुनवाई में ये महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित कराने का उद्देश्य एक ही है। फिलहाल जो है केस को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया है और किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांसफर पिटीशन नहीं को स्वीकार न करते हुए केस को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे जो नेक्स्ट अपडेट होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।